चलो तो बात करते हैं रेविट की। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि रेविट में हमारे क्या है, टेम्पलेट्स पे वर्किंग होती है। अब बात करते हैं सबसे पहला प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में हमारे पास ओपन, सबको पता है अपनी कोई नई फाइल ओपन करनी है या एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करनी है। नेक्स्ट आता है न्यू, अपनी किसी न्यू प्रोजेक्ट पे काम करना है। और यहाँ पे हमारे सारे आ गए टेम्पलेट्स, कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट, आर्किटेक्चर टेम्पलेट, स्ट्रक्चर टेम्पलेट, मैकेनिकल टेम्पलेट। हम इन सब पे वर्किंग करेंगे। इधर आपके रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, जितने भी आपके रिसेंट वर्क करोगे वो सारी आपकी इधर विजिबल होगा। नेक्स्ट आता है फैमिलीज। फैमिलीज का मतलब क्या है, आपको कुछ ऐसा मॉडल बनाना है, जैसे मुझे टेबल बनानी है, चेयर बनाना है, आपको अपना मॉडल कोई डिजाइन देना है, तो वो सारी चीजें हम किस में कर सकते हैं, फैमिलीज में कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम किस पे, आर्किटेक्चर टेम्पलेट पे स्टार्ट किया। कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट आपका फुटिंग और उसमें सारा काम में आ जाता है कि आपको बेसमेंट के इसमें नीचे काम करना है। आप दिखा इसमें भी सकते हो। आर्किटेक्चर टेम्पलेट में आप लेवल ऐड करके वो दिखा सकते हो। अभी मैं समझाता हूँ लेवल एक्चुअली में होता क्या है। अब देखो, जैसे ऑटो कैड में हमारे पास एक ऊपर टूल बार होता है, वैसे इसमें भी एक टूल बार है। इसको क्या कहते हैं, इसमें बताओ, इस वाले टूल बार को क्या कहते हैं पूरे को? क्या कहते हैं इस टूल बार को? कभी ऐसा हुआ है, कभी ऐसा हुआ है? हैं? वापस कैसे आ गया, कैसे होता था वापस? जो आप आइकन ढूंढ रहे हो वो तो गया, तो पूरा डॉक क्लोज हो गया। अब मैं वापस कैसे लाऊं, ये तो बंद हो गया पूरा टूल बार। कंट्रोल 9, लो भाई ठीक है, कमांड 9 तो है ही। ये टूल बार अब कैसे आएगा वापस से, आपको याद है कुछ? अच्छा, कॉलेज में सीखा था। ओके, बताओ आप लोगों ने सीख रखा था। अब ये टूल बार वापस कैसे आएगा यार, कभी गड़बड़ हो गया फिर? कंडीशन आई नहीं, आज आ गई। अब क्या करा जाए? देखो, जो टूल बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, एक्चुअली वो टूल बार नहीं है, उसे कहते हैं रिबन। RIBBON, रिबन। ठीक है, बाई चांस ऐसा कभी हो जाए कि आपका वो क्लोज हो गया, तो आप डायरेक्टली RI एंटर कर दो, तो ये वापस आ जाएगा। एक होता है ये मिनिमाइज करने का, यहाँ से आप क्या करते हो, टूल्स को जो आइकन है उसे बस मिनिमाइज कर देते हो। मैंने क्या करा, उस पूरे रिबन को ही क्लोज कर दिया। तो वो कैसे आएगा, जब आप RI एंटर करोगे रिबन, तब आपका आएगा। ठीक है, आ जाओ वापस। तो ये भी हमारा क्या है, रिबन होता है। सही है, जैसे ऑटोकैड में हमारे पास कमांड्स होती हैं, वैसे इसमें भी कमांड्स हैं, लेकिन आपको कुछ एंटर कुछ प्रेस नहीं करना है। सबसे पहले हम इंटरफेस को समझते हैं कि इसका इंटरफेस कैसा क्या है, क्या क्या है इसमें। देखो, सबसे पहला हमारा रिबन, हमारा जो काम है आर्किटेक्चर टेम्पलेट है। आते सारी चीजें हैं, स्ट्रक्चर भी आएगा, सिस्टम भी आएगा, सारी टेम्पलेट्स आपके आएंगे। ये आपका मैकेनिकल टेम्पलेट्स हो गए जो इसमें हमारी वर्किंग हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर टेम्पलेट एंड देन आर्किटेक्चर टेम्पलेट। तो बात कर रहे थे, हमारे सारे टेम्पलेट्स हैं, हमारी जो वर्किंग है वो मेन इसमें है। आपको वॉल क्रिएट करना है, डोर क्रिएट करना है, विंडो क्रिएट करना है, कोई कंपोनेंट सेट करने हैं, स्टेयर्स बनानी है, कर्टेन वॉल बनानी है, कुछ भी बनाना है, आप सारी चीजें किसमें करोगे, इससे वर्किंग होती है। हमारे इसमें मेन दो चीजें इंपॉर्टेंट है, दोनों क्या है, सबसे पहला प्रॉपर्टीज और दूसरा है प्रोजेक्ट ब्राउजर। अब इन दोनों का मतलब क्या है? प्रॉपर्टीज का मतलब, जैसे अगर मैं मान लो यहाँ से वॉल सेलेक्ट करता हूँ, तो उस पर्टिकुलर वॉल की प्रॉपर्टीज दिखाएगा। मेरी वॉल कितने इंचेस की है, कहाँ तक मुझे हाइट ले जानी है, कहाँ तक मुझे उसका बेस ले जाना है, वो सारी प्रॉपर्टीज हमें इसमें दिखाएगा। जैसे मैंने वॉल सेलेक्ट करी, तो यहाँ पे हमारी लोकेशन लाइन आ रही है, वॉल सेंटर, मतलब आपको वॉल कहाँ से बनानी है, देखो सेंटर से बनानी है, आउटर एज से बनानी है, इनर एज से बनानी है। सही है, फिर आता है बेस कंस्ट्रेंट। ये सारी चीजें हम समझेंगे, लेकिन अभी समझना क्या है कि है क्या प्रॉपर्टीज वाला पैनल। प्रॉपर्टीज में क्या होगा, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज दिखाएगा। सही है, नेक्स्ट फिर आता है प्रोजेक्ट ब्राउजर। प्रोजेक्ट ब्राउजर में क्या है, सबसे पहला आपका फ्लोर प्लान आ रहा है, सीलिंग प्लान आ रहा है, एलिवेशन आ रहा है, और भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। फ्लोर प्लान का मतलब क्या है, किसी को आइडिया है फ्लोर प्लान क्या होता है? जितने फ्लोर हम बनाएंगे। अब जैसे क्या है, इसमें लेवल 1 दे रखा है, लेवल 2 दे रखा है, साइड दे रखा है।
हमें किस फ्लोर पे वर्किंग करनी है, वो सारी किस में आएगी, आपकी प्रोजेक्ट ब्राउजर के अंदर आएगी कि आपको पहले फ्लोर पे काम करना है, दूसरे फ्लोर पे काम करना है, बेसमेंट में करना है, तीसरे फ्लोर पे काम करना है। डायरेक्टली आप यहाँ से फ्लोर प्लान से स्विच कर सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना, उसके नीचे हमारा सीलिंग प्लान भी है, सेम है दोनों, लेवल 1 लेवल 2 दोनों सेम दिखा रहा है। सीलिंग प्लान में आप तब काम करोगे जब आप सीलिंग पे वर्क कर रहे हो। उससे क्या होता है, हमारी आर्किटेक्चर कंपोनेंट हाइट हो जाता है, सीलिंग पे इजीली वर्क कर सकते हो। लेकिन अगर फ्लोर प्लान पे काम कर रहे हो तो आप पूरा फ्लोर प्लान पे ही देखते हुए चलोगे। सही है, तो सारे कॉमन है दोनों चीजें, इसके अकॉर्डिंग हम सारी चीजें। एलिवेशन क्या होता है? एलिवेशन हमारा फ्रंट का व्यू होता है, फ्रंट साइड वगैरह। एलिवेशन क्या होता है आप बताओ। ये होगा फ्रंट व्यू, साइड व्यू, जो किसी भी सामने से एक कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको मैं कहाँ से देख रहा हूँ, वही सारी चीज दे रखी है इसमें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, वो हमारा एलिवेशन है। प्लान क्या होता है? प्लान सर टॉप किसी चीज का, किस चीज का टॉप? इसका देखिए ऊपर से प्लान है, मैंने इसको देखा ऊपर से, तो ये प्लान है। टॉप। ठीक है, प्लान में हमें क्या क्या चीज विजिबल होती है? लेंथ और ब्रेड्थ की उसकी लेंथ और ब्रेड्थ। लेंथ और सेक्शन क्या होता है? सेक्शन वो उसके काट के उसके अंदर की डिटेल, जैसे बॉल को काट के उसके अंदर क्या क्या चीज लगी है, वो भी एक तरीके से व्यू है। सेक्शन में आपको क्या क्या चीज विजिबल होगी, अगर मैं इसको काटूं तो आपको क्या क्या दिखेगा? इसके अंदर में क्या क्या चीज है। और जैसे प्लान में हमें लेंथ और ब्रेड्थ दिखेगी, इसमें क्या दिखेगी? इसमें हाइट दिखेगी। ठीक है, तो वो सेक्शन, प्लान, एलिवेशन, इन तीनों का अलग अलग है। अब यही चीज है कि आपने अपने प्रोजेक्ट को किस व्यू से देखना है, ईस्ट से देखना है, वेस्ट से देखना है, नॉर्थ से देखना है, साउथ से देखना है, वो सारी चीजें इसमें दे रखी है। और भी नीचे चीजें दे रखी है, लीगेंट्स दे रखा है, शेड्यूल एंड क्वांटिटी शीट दे रखा है, वो हम हल्के हल्के आगे करेंगे। मेन इसमें जो काम होता है वो शेड्यूल का होता है। शेड्यूल का मतलब वो इसमें है कि आपकी डिटेलिंग, आपको एक पर्टिकुलर वॉल का एरिया निकालना है, मटेरियल क्या दे रखा है, वो सारी चीजें आप इसमें हमारी काउंट होती है। सही है, अब इसमें भी वही चीज है कि अगर मैं इसको क्लोज कर दूं तो ये आएगा कहां से? सही है, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे हम जाएंगे, सबसे पहला व्यू, यूजर इंटरफेस, एंड देन आप यहाँ से प्रॉपर्टीज ऑन कर लोगे, और दूसरा प्रोजेक्ट ब्राउजर, दोनों चीजें ऑन कर लोगे। सही है, चलो ये चीज एक बार लिख लो। नेक्स्ट आते हैं, देखो हमने इसका पैनल तो समझ लिया कि प्रॉपर्टीज और प्रोजेक्ट ब्राउजर में क्या होता है। नेक्स्ट हमारा जैसे ऑटोकैड में ड्राइंग एरिया होता है, वही सारे हमारा क्या है, इसमें भी ड्राइंग एरिया है। ये आपको दिख रहा है छोटा सा, लेकिन ये बहुत बड़ा ड्राइंग एरिया। ये आपके क्या है, एलिवेशन। अगर मैं बीच में कुछ बना रहा हूँ तो आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ यहाँ से आपको विजिबल होगा कि आपको कहाँ से देखना है, वही व्यू आपका इसमें दिखाएगा। सही है, अगर ये मेरा पॉइंट चला गया, कहीं आपका खो गया, होता है कि हमने फाइल इंसर्ट करी ऑटोकैड की या कुछ भी इंसर्ट किया तो वो गायब हो जाता है। उसको लाने के लिए आप क्या करोगे, मिडिल माउस बटन को 2 बार प्रेस करोगे, तो वो आपका जैसे हमारा टॉप व्यू होता है वही एक तरीके से हमारा इसमें विजिबल हो जाता है। सही है, अब कोई भी अगर हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं या बिल्डिंग बना रहे हैं, सबसे पहले हम क्या डिसाइड करेंगे? एक प्लान बना रहे हो, प्लान बनाने के लिए सबसे पहला क्या हो, स्टेप लो, आप ऑटोकैड एरिया करोगे। अब एरिया भी किसी तो यूनिट में होगा ना, तो सबसे जो बेसिक हमारी यूनिट है, यूनिट कि आप किस यूनिट में काम करना चाहते हो। इसमें एक एडवांटेज भी है, अभी जब हम बॉल करेंगे वो मैं उस समय समझाता हूँ आपको। ठीक है, आप भले ही यूनिट, इसकी सिस्टम की यूनिट आप किसी में भी सेट कर दो, लेकिन आप क्या है, किसी भी और एक्स्ट्रा यूनिट में आप वर्क कर सकते हो। मैंने दिया फिट का, लेकिन अगर उसके आगे मैं mm लिख दूंगा ना तो वो ऑटोमेटिकली mm में उसको ले लेगा। सही है, वो मैं करके दिखाऊंगा। यूनिट की जो कमांड होती है वो होती है un, आपको सिर्फ प्रेस करना है, कुछ नहीं, सिर्फ प्रेस करना है। आपने un प्रेस किया, अब देखो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग चीजें आ रही हैं। सबसे पहला आपका आ रहा है लेंथ, वही सेम चीज है, फ्रैक्शनल एंड फीट इंचेस। ठीक है, इसमें कोई वैसा नहीं है कि DW, आप इसमें जब सिस्टम की यूनिट एक बार सेट कर दोगे तो वो सेट हो जाएगा। आपको इसमें जिस भी यूनिट में काम करना है आप उस यूनिट में काम कर सकते हो। अभी बाय डिफॉल्ट हमारा सेट होता है फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस, तो हमने इसको क्या करा, ओके कर दिया है। अगर आपका फीट में है तो एरिया भी आपका किस में रहेगा, स्क्वायर फीट, वॉल्यूम भी आपका किस में रहेगा, क्यूबिक फीट में। और यहाँ पे क्या होता है, एक करेंसी आती है। करेंसी क्या में क्या होगा कि आप
इसमें एक तरीके से एस्टिमेशन निकाल सकते हो, एक अप्रॉक्स एस्टिमेशन कि आपका प्रोजेक्ट या आपने कोई वॉल बनाई उसका एरिया कितना जाएगा, इतनी कॉस्ट तक लग सकता है। तो एक अप्रॉक्स एस्टिमेशन आप इसमें निकाल सकते हो। तो वही सी चीज़ इसको दे रखा है कि यहाँ पे आपको किस में देना है। इसमें रुपी का सिंबल नहीं दिया है इन्होंने, हो सकता है नए अपडेट में उन्होंने दे दिया हो, लेकिन मेन जो लेके चलते हैं ये लोग डॉलर पे लेके चलते हैं। सही। तो बस आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ से लेंथ, एरिया और ये सेट कर देना है, आप उसका पूरी ड्राइंग यूनिट आपकी सेट हो जाएगी। सिर्फ क्या है, प्रेस UN, कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहली कमांड हमारे पास है यूनिट, ठीक है, सिर्फ UN, एंटर वेंटर कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप डायरेक्टली प्रेस करोगे उसमें होगा। चलो भाई, हमने यूनिट सेट कर ली। अब यूनिट सेट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, डायमेंशन आएगा, ठीक है। अब रेविट पे काम कर रहे हैं, मल्टीपल फ्लोर्स बनने हैं। आप पहले ये तो डिसाइड कर लो कि हम बिल्डिंग बना रहा हूँ मैं, एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग बन रही है, वो कितने फ्लोर की बनाऊँ मैं, समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आएगा, आपको फ्लोर डिसाइड करना है। इसके रेविट के टर्म्स में हम लोग कहेंगे लेवल्स। आपको कितने लेवल की बिल्डिंग बनानी है वो हम इसमें डिसाइड करेंगे। अब आते हैं लेवल पे। देखो अभी क्या है, आर्किटेक्चर पैनल में डेटम टैब के अंदर हमारे पास लेवल्स और ग्रिड है, ठीक है। लेकिन अभी लेवल हमारा ऑफ है। क्यों ऑफ है, देखो लेवल का मतलब क्या है कि आप अगर कोई भी चीज बना रहे हो, लेवल क्या है, एक फ्लोर है, कितने लेवल आप बना रहे हो, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट करा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये क्या है हमारे पास, ये एक तरीके से हाइट ही तो है कि मेरे पास यहाँ पे 30 फीट है या 50 फीट है, कितना फीट है, तो एक तरीके से हाइट ही है। और अभी हमने क्या ओपन कर रखा है यहाँ पे, फ्लोर प्लान, जो कि लेवल बनते हैं, मतलब वो टॉप व्यू है। अगर आपको लेवल क्रिएट करना है तो लेवल क्रिएट करने के लिए आपको उसका किसी व्यू में जाना पड़ेगा, चाहे आप फ्रंट में जाओ, चाहे साइड में जाओ, चाहे बैक में जाओ। अब उस व्यू में आने के लिए आप क्या जाओगे, एलिवेशन पे जाओगे। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, एलिवेशन पे। देखो जिस पे भी जाना है आप उस पर डबल क्लिक कर दो, ये हमारा क्या हो गया, लेवल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, लेवल ऑन हो गया। नेक्स्ट स्टेप हेडिंग डालो, लेवल, सही है, लेवल। अब देखो लेवल में सबसे पहला पॉइंट लिखना कि गो टू एनी एलिवेशन व्यू, एनी एलिवेशन व्यू ब्रैकेट में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके लिख लेना। समझ गए ना, एलिवेशन आपको कहाँ मिलेगा, प्रोजेक्ट ब्राउजर के अंदर, सही है। आप किसी भी व्यू पे आ जाओ, वहां पे हमारे पास क्या है, आपका डेटम टैब के अंदर लेवल ऑन हो जाएगा। फिर इन डेटम टैब, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, पॉइंट वाइज हम लिखेंगे, इन डेटम टैब सेलेक्ट लेवल और सेलेक्ट लेवल, सेलेक्ट लेवल और प्रेस LL, लेवल की शॉर्ट की लिख लो LL। आप डायरेक्टली LL भी प्रेस कर सकते हो, ये देखो LL आप प्रेस करोगे तो हमारा क्या होगा, लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें आप किसी भी चीज में एडिटिंग करोगे तो आप डायरेक्टली मॉडिफाई पैनल में चले जाओगे, सही है। अब देखते हैं कि हम लेवल अपने कैसे क्रिएट करेंगे। देखो लेवल क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर यहाँ पे डायमेंशन दिखा रहा है कि यहाँ से हम कितने फीट पे लेना चाहते हैं। अभी यहाँ पे कितना है हमारा, 0 फीट, दैट 10 फीट, मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल के बीच में हमारे पास डिस्टेंस कितनी है, 10 फीट का है, सही है। अब मुझे इक्वल उस पर चाहिए तो मैं 10 फीट पे लेके चलूंगा। अब मॉडिफाई में हमारे पास सबसे पहला आता है हमारे पास लाइन, दूसरा है पिक लाइन। जैसे ऑटोकैड में हमारा ऑफसेट होता है, इसमें हमारे पास होता है पिक लाइन। मतलब जहां पे भी आपको पिक दिखे मतलब वो ऑफसेट के लिए यूज हो रहा है, आप उससे ऑफसेट कर सकते हो। ऑफसेट एक्चुअली होता क्या है, ऑफसेट क्या होता है, उसकी सेम क्या सेम आ जाती है, जैसे मिररिंग करना, ऑफसेट मिररिंग तो नहीं होता, किसी भी डिस्टेंस में उसका पैरेलल चलेगा। ऑफसेट का बस यही एक खास बात है कि आप उससे कोई भी चीज, एक कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मुझे एक पेन है, मुझे इसकी सेम इमेज चाहिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, तो आप उस केस में क्या करोगे, ऑफसेट यूज करोगे और वो उसके बिल्कुल पैरेलल हो। चाहे वो एक लाइन की बात करो, चाहे आर्क की बात करो, चाहे सर्कल की बात करो, किसी भी चीज की बात करो, वो उसके पैरेलल ही चलेगी। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, या तो
आप डायरेक्टली इसमें ड्रॉ कर लो। जैसे क्या है, मैं यहाँ से दे रहा हूँ, आप डायरेक्टली यहाँ पे डायमेंशन दे सकते हो। जैसे क्या है, यहाँ पे है, मैंने 10 और फीट का सिंबल लगाया, आपको यहाँ पे सिंबल देना होगा और एंटर कर दो। तो ये क्या करेगा, उतने पे उसको रोक देगा और फिर लास्ट में जाके आप इसको क्लिक कर दो। पहला तरीका ये है। क्या करा मैंने, पॉइंट पे लाए, डायमेंशन जितनी डायमेंशन देनी है उतनी डायमेंशन दी और फिर लास्ट में जाके उसे क्लोज कर दिया। दूसरा, ऑफसेट का हमने सेलेक्ट किया यहाँ से पिक लाइन। पिक लाइन लेने के बाद यहाँ पे देखो आ रहा है ऑफसेट, कितना ऑफसेट देना है मुझे, कितने पैरेलल डिस्टेंस पे चाहिए, 10 फीट पे चाहिए ना, तो मैंने यहाँ पे 10 फीट प्रोवाइड कर दिया। अब देखो ऑफसेट देते वक्त एक चीज याद रखना कि जब आप पॉइंट लाओगे तो आपका ऑफसेट दिखा रहा है ऊपर, लेवल ऑटोमेटिकली ऐड होता जाएगा। मैंने क्लिक कर दिया, आ गया। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप क्लिक करोगे और आपने ये कर दिया तो कहाँ, और लेवल आपका नीचे बन गया, मीन्स ओवरलैप कर गया एक दूसरे के ऊपर, तो लेवल 5 नीचे आ गया। तो इस चीज का बस ध्यान रखना कि आप जब ऑफसेट दो तो वहां पे आप पहले पॉइंटर देखो थोड़ा सा ऊपर है, जो लाइन है उससे थोड़ा सा पॉइंटर ऊपर है, तब आपके दिखाएगा। अगर मैं इसको नीचे रख दूंगा तो मेरा ऑफसेट लाइन नीचे चली जाएगी। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। आप क्लिक करते जाओगे तो ये ऑफसेट आपका चलता जाएगा। क्लियर हुआ इतना? अब देखो जितने मैंने लेवल यहाँ पे ऐड करे वही सेम चीज आपके फ्लोर प्लान में भी आ गए और वही चीज आपके सीलिंग प्लान में भी आ गए। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या कर लिया, अपने लेवल्स को क्रिएट कर लिया। ये क्या है, आपका एलिवेशन सिंबल है। सिंबल है, आप दोनों साइड से, कभी कभी हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है, आपने इंपोर्ट करा, वो आपका मान लो इधर साइड आ गया, इधर साइड आया, इस साइड नहीं आया, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको दोनों साइड ऑन भी कर सकते हैं। आप सेलेक्ट करके लाइन को, इसको चेक कर दो तो ये दोनों साइड आपके आ जाएंगे, मीन्स इधर साइड भी आ जाएगा, इधर साइड भी आ जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेप आपका ये हो गया कि आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हो, अनचेक कर सकते हो। दूसरा, अगर मुझे इसमें मॉडिफिकेशन करना है, कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, अब देखो मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे हमें अलग अलग चीजें दिख रही हैं। एक ये बीच में दिख रहा है सिंबल, दिख रहा है, एक ये लॉक का दिख रहा है। लॉक का मतलब इसमें क्या है कि अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो ये देखो इसका कंस्ट्रेंट है, ये एक साथ सारे मूव करेगा। मैं इसको अनलॉक कर दूं, मैंने इसको सेलेक्ट करा, अब आप इसको चेंज करो, ये देखो सिर्फ एक पर्टिकुलर चेंज होगा, लेकिन ऑटोमेटिक ये इस पे कंस्ट्रेंट भी कर देगा। सही है, इसका मतलब ये हो गया। फिर क्या आता है, अब जिगजैग का मतलब समझाता हूँ। जिगजैग का मतलब क्या है, ये जो सिंबल दिख रहा है ब्रेक का, जिगजैग वाला, इसका काम क्या है, जैसे कि मान लो आपने प्लान बनाया, मुझे अब बेसमेंट भी इसमें क्रिएट करना है, मैंने क्या करा, एल प्रेस किया, मैंने अब ऑफसेट नीचे दे दिया, मान लो मुझे देना है 3 फीट पे, तो मैंने यहाँ पे 3 फीट दिया। अब क्या है, मैं जब जीरो लेवल से नीचे जाऊंगा, जीरो लेवल से जब नीचे जाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली किस में ले लेगा, उसको माइनस में ले लेगा। अब देखो मैंने इसको माइनस में तो कर दिया, लेकिन क्या है, अगर मैं इसको -3 दिया, अगर मैं इसको 2 फीट देता तो ये इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा होता। तो उससे हम क्या कर सकते हैं कि अपने इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि हमारे जो लेवल है वो एकदम से क्लियर विजिबल हो, कि आप उसको चेंज कर सको अपने अकॉर्डिंग, कि आपको पता रहे मैंने इस लेवल पे ये दिया है, इस लेवल पे वो दिया है, ठीक है। आप बाद में भी ऐड कर सकते हो लेवल, डिलीट भी कर सकते हो लेवल, आपको एक तरीके से रेफरेंस की तरह लेवल को यूज करना तो भी कर सकते हो। सही है, क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर मुझे इसमें कोई चेंज करना है, जैसे मेरे लेवल 1 है, मुझे इसका नाम देना है ग्राउंड फ्लोर करना है, तो मैंने इसको डबल क्लिक करूंगा तो आपका वो एडिट मोड में आ जाएगा। एक चीज और याद रखना कि जब आप लेवलिंग करो सॉरी, जब आप लेवलिंग करोगे तो इसमें क्या, अगर मैं ग्राउंड दे दूं, डायरेक्ट ग्राउंड दूंगा तो वो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देगा। तो हम क्या करते हैं, मैंने इसको 0 1 करा और मैंने इसको दे दिया ग्राउंड। सही है, और यस कर दिया, देखो चेंज हो गया फ्लोर प्लान में। लेवल 2 पे आ जाते हैं, 02 कौन सा, फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। आप सबके पास सॉफ्टवेयर तो होगा ना? हाँ नहीं दिया, उनसे पूछ लेना अगर हो, वरना फिर मैं दे दूंगा, ठीक है। 03 कौन सा फ्लोर हो गया, सेकंड नाम दे दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन सा, थर्ड। नेक्स्ट
0 कौन सा हमारा 5, कौन सा हो गया 4th हो गया। नेक्स्ट 0 6 कौन सा फ्लोर हो गया, 5th आ गया इसी में। टॉप फ्लोर कभी वो फ्लोर में काउंट नहीं होता, रूफ या टेरेस ये फ्लो में निकल जाता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अगला फिफ्थ सिक्स्थ, ठीक है। तो याद रखना टॉप फ्लोर जो आपका रहेगा वो मैंने उसको क्या दे दिया, तो वही सारी चीजें आपके क्या है यहाँ पे सीक्वेंस से आ गई। अब बचा आपका नीचे का लेवल, तो आप यहाँ पे इसको कुछ भी दे सकते हो। मैं इसको दे देता हूँ, फुटिंग दे दिया कुछ भी मैंने इसको, आप इजीली इसको चेंज कर सकते हो। सही है। तो ये जो हमारा तरीका था, देखो ये जो तरीका था हमारा वो लेवल्स को ऐड करने का तरीका था। अब यहाँ पे आपको डायमेंशन दिख रही है, आप इसको चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बस उसको क्लिक करना है। जहाँ पे आपको डायमेंशन दिखे उसको क्लिक करो, इजीली आप मॉडिफाई कर सकते हो। आपको ना अलग से लाइन बनाने की जरूरत है ना कुछ। सही है। सर जैसे कि जो हमारा एक ग्राउंड लेवल है, तो जैसे कि हम नीचे से बनाते हैं थोड़ा उठा के बनाते हैं जो प्लेन होता है, हाँ, तो उसको दे सकते हो ना, इसमें शो कर सकते हो, शो कर सकते हो। आप जितने डायमेंशन का प्लेन लेवल उसमें बना रहे हो, आप उतने का क्या करो, एक लेवल क्रिएट कर दो। आप इजीली उसमें आसानी रहेगी आपको, चाहे फ्लोर बना रहे हो उसमें, चाहे कुछ भी बना रहे हो, इजी रहेगा। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, आप उसको बाद में भी ऐड कर सकते हो, मॉडिफाई करना है मॉडिफाई भी कर सकते हो। सही है। वो आप पे डिपेंड करता है टोटली, आपको कितने लेवल पे काम करना है, किस तरीके से काम करना है। ये जो तरीका है हमारा, ये लेवल क्रिएट करने का है। मुझे इसके बाद भी अगर कोई लेवल देना है ना, मैं तब भी दे सकता हूँ। बस मुझे यहाँ पे LL प्रेस करूंगा, सीधे LL प्रेस किया, ऑफसेट यहाँ पे डिस्टेंस दे दो, कुछ भी डिस्टेंस दे दो। मैं भी यहाँ पे मान लो 9 इंचेस पे दे दिया, तो एक लाइन करा और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। फिर उसको रीनेम आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सही है। तो इस लॉक का मतलब समझ में आ गया। क्या है कि ये इसको कंस्ट्रेंट रखता है आपस में, सारे एक साथ इसकी मूवमेंट होगी। कभी कभी होता है आपका बड़ा प्लान है, कभी छोटा प्लान है, तो मान लो इससे बाहर भी चला गया, इसके अंदर भी आ सकता है। बाहर चला गया तो आपने क्या करा, बस इसको यहाँ से सेलेक्ट करा, इसके यहाँ से पॉइंट को पकड़ा, ये छोटा सर्कल दिख रहा होगा आपको, यहाँ से पकड़ा और इसको खींच दिया, तो उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा तरीका था पहला, क्या, लेवल्स क्रिएट करना, कि आपको लेवल किस तरीके से क्रिएट करना है। सही है। यहाँ तक कोई डाउट? पक्का? ठीक है। आते हैं, सबसे पहले इसमें क्या लिखिए लेवल में, और लेवल के बाद चलो आगे बताता हूँ। अब आपके पास आते हैं हम अपने फ्लोर प्लान पे, ग्राउंड 1, जिस पे भी आना है आपको उस पर डबल क्लिक करना है। एक स्टूडेंट था, उसको मैंने समझाया था, तो वो बेचारा 2-3 दिन परेशान था कि सर मेरे सॉफ्टवेयर में कुछ हो गया, आ ही नहीं रहा, फ्लोर प्लान नहीं आ रहा है। फिर जब मैंने उसका टीम व्यूअर पे एक्सेस करा तो वो आ गया। तो मैंने उससे जब प्रोसेस पूछा तो वो ये कर रहा था, बस एक बार क्लिक कर रहा था, बोले सर आ ही नहीं रहा, क्या करूँ। तो याद रखना, जिस फ्लोर पे भी जाना है आप उसको डबल क्लिक करोगे तब आप जाओगे। नेक्स्ट हेडिंग डालना ग्रिड्स, ग्रिड GRID, ग्रिड्स। ग्रिड्स का यूज क्या होता है, क्या नाम था तुम्हारा? नाम जनक। ओके। ग्रिड्स का यूज क्या होता है, हम लोग क्यों ग्रिड्स यूज करते हैं? सही ग्राफ बन जाते हैं। हाँ, ग्राफ किस टाइप का ग्राफ? एक ग्राफ टाइप बन जाता है। ग्रिड्स का यूज क्यों होता है? हाँ, अमन ना, क्या नाम है? साहिल, अभिषेक। ये पूछ सकता है इंटरव्यू में क्वेश्चन, क्योंकि ये बेसिक सा क्वेश्चन है कि ग्रिड्स का यूज क्यों। आपने काफी जगह देखा होगा कि आप उस काम करते हैं या फिर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्लान होता है, जो भी आर्किटेक्चरल प्लान होंगे तो वो उसके नीचे ग्रिड जरूर रखते हैं, खासकर जब लेवल बनाते हैं। आपको पता है ऑटोकैड आर्किटेक्चर भी होता है, उसमें क्या होता है ऑटोकैड आर्किटेक्चर में? पता है, वो इसी की तरह है, उसमें भी डोर्स बने बनाए हुए होते हैं, आप डायरेक्टली प्लेस कर सकते हैं, होता है इसी की तरह। जो जैसे रेविट आर्किटेक्चर है वैसे ऑटोकैड आर्किटेक्चर, उसमें भी आपका लेवल्स बना सकते हो। ऐसे ऑटोकैड में क्या है, आप हाथ से बना रहे हो, उसमें क्या है आप डायरेक्टली बना सकते हो, इसी की तरह होता है। देखो ग्रिड्स का काम ये होता है कि सबसे जो बेसिक काम है, ग्रिड्स को हम लोग यूज करते हैं अपने कॉलम प्लेसमेंट के लिए। ठीक है। आप अपने कॉलम को कहाँ प्लेस करना है। मैंने रूम बनाया, आपको क्या पता भाई, जॉइंट, ठीक है आपने जॉइंट तो देख लिया, लेकिन आपको जब तक ग्रिड उसकी लोकेशन नहीं पता आप कैसे प्लेस कर दोगे।
ठीक है। अगर मुझे इसी रूम में एक ग्रिड लगानी है तो मैं कैसे लगाऊंगा, एक ग्रिड ये लगाई, एक ग्रिड ये लगाई और इसको क्रॉस कर दिया, तो जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वहां पे हमने उसको कॉलम को प्लेस कर दिया। सही है। तो ग्रिड क्या है, हम एक तरीके से रेफरेंस की तरह यूज करते हैं। बेसिकली काम उसका यही है कि वो एक रेफरेंस की तरह यूज होगा। सही है। और आपको जो अगर कॉलम लगाना है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको कॉलम प्लेसमेंट के लिए यूज होता है। अगर आपको इसमें भी काम करना है कॉलम प्लेसमेंट के लिए तो आप वो भी उसमें यूज कर सकते हो। सही है। ठीक है। तो बात करते हैं ग्रिड्स की। लेवल्स के लिए हम किस पे गए थे, और लेवल सेट करने के गए थे, कहाँ गए थे हम लोग, प्रोजेक्ट में, फिर एलिवेशन में। तो लेवल्स हम गए थे एलिवेशन में। अगर ग्रिड्स पे आपको काम करना है, ग्रिड्स क्या है, एक तरीके से टॉप व्यू है ना। तो ग्रिड्स बनाने के लिए हम किस पे जाएंगे, फ्लोर प्लान। ठीक है। तो सबसे पहले ग्रिड में लिखना सेलेक्ट एनी फ्लोर प्लान, सेलेक्ट एनी फ्लोर प्लान। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें ग्रिड की कमांड GR, प्रेस GR, और ब्रैकेट में और लिखना सेलेक्ट ग्रिड फ्रॉम डाटम टैब, सेलेक्ट ग्रिड फ्रॉम डाटम टैब। सही है। फिर वो ठीक है। अब इसमें एक चीज और लिखो ग्रिड में, यूज्ड एज अ रेफरेंस, ग्रिड इज आल्सो यूज्ड एज रेफरेंस इन प्लान, यूज्ड एज रेफरेंस इन प्लान। सही है। आप एक तरीके से उसको रेफरेंस की तरह भी यूज कर रहे हो। क्लियर हो गया ना। ठीक है। अब देखो फ्लोर प्लान में आ गया, मैंने क्या प्रेस किया, GR, वही सेम चीज है, आपकी ग्रिड्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है। ग्रिड्स आपने लिए, आप फिर से मॉडिफाई पैनल में आ गए, ये हमारे पास मॉडिफाई। अब देखो ग्रिड्स आपको कैसे बनानी है, आपका जैसा फ्लोर प्लान है आप उसके अकॉर्डिंग भी ग्रिड्स दे सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज, आप जब इसमें रेविट पे काम कर रहे हो ग्रिड्स पे, तो आपको वॉल बनाने में इजी होगा। आपने सारे डायमेंशन उसी के अकॉर्डिंग बनाइए जैसा आपका फ्लोर प्लान है। बस आपको क्या करना है, वॉल का प्लेसमेंट करना है, इधर से इधर का, इधर से इधर का, ये सारी चीजें आपको दिखा देनी है। अब मॉडिफाई में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, लाइन, फिर आर्क आ गया, फिर हमारे पास क्या आ गया, ये भी आर्क है, और फिर टिक लाइन मींस ऑफसेट। मैंने क्या करा, ग्रिड बनाने के लिए सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल ग्रिड बनाता हूँ। हॉरिजॉन्टल ग्रिड के लिए मैंने सबसे पहला दिया, देखो लेवल और ग्रिड देखिए एक जैसी रही होंगी, लेकिन डिफरेंस क्या है, तो ये मत कर देना इस ग्रिड को आप वहां एलिवेशन में जाके बना रहे हो, ये मत करना। ठीक है। होता है कभी काफी लोग कर देते हैं। ओके। तो हमने क्या करा, सबसे पहले ये कर दिया। अब बेस बना लिया, दूसरा लेवल की तरह है, आप ऐसे डायमेंशन भी दे सकते हो या फिर आप टिक लाइन कर दिया। तो सबसे पहले मान लो मैंने एक फ्लोर प्लान की तरह लेके चलता हूँ, मैंने दिया सबसे पहला मुझे रूम निकालना है 10 फीट का, और बाहर से अगर मैं लेके चलता हूँ, मैंने दिया 5 फीट का, बाहर मैंने गैप दिया। फिर मैंने अपना ऑफसेट डिस्टेंस चेंज कर दिया, आपको बार बार नहीं सेलेक्ट करना है, आप सिर्फ ऑफसेट डिस्टेंस चेंज करते रहो। मैंने अगला रूम बनाया मान लो 10 फीट का, फिर 10 फीट का, मान लो ये मेरा इधर मेन डोर है, ये आपने बाहर का लॉन दे दिया, अंदर का एक आपका रूम निकल आया। फिर उसके बाद आपने मान लो 14 फीट का आपने ड्राइंग रूम दे दिया, कुछ भी दे दिया। फिर उसके बाद आपने एक और रूम दे दिया मान लो 12 फीट का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अभी रूम के अकॉर्डिंग इसमें मैंने सेट कर दिया। सही है। अब मैंने क्या करा, हॉरिजॉन्टल बना ली, ग्रिड्स हमारी कैसी होती है, इंटरसेक्टेड होती है। अब मुझे वर्टिकल बनाना है, वर्टिकल बनाने के लिए आपको फिर से एक रेफरेंस चाहिए होगा, रेफरेंस चाहिए। तो मैंने क्या करा, लाइन सेलेक्ट करी और एक रेफरेंस बनाया। यार एक चीज बताओ, ये मैं बना इधर रहा हूँ लेकिन बन उधर रहा है, ऐसा क्यों, पॉइंट देखो कहाँ पे है लेकिन ये बन कहाँ रहा है, क्यों, रीजन दो, ऐसा क्यों हो रहा है, सामने है आंसर। नहीं, क्योंकि ये देखो हमारा जो ऑफसेट डिस्टेंस चल रहा है वो कितना चल रहा है, 12 फीट चल रहा है। तो वो जहां पे भी आप पॉइंट दोगे उससे 12 फीट दूर ही बनेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने इस ऑफसेट को सबसे पहले आप 0 करो। अब आप क्या करोगे, अब आप अपनी वर्टिकल बनाना स्टार्ट करोगे। ये मेरी वर्टिकल ग्रिड का बेस। अब आपने क्या करा, फिर से आपने ऑफसेट डिस्टेंस यहाँ पे ले लो
अब मुझे ये एरिया देना है, मान लो आपको पार्किंग का एरिया है यहाँ पे, दे देते हैं यहाँ पे 10, चलो मैंने 12 फीट का इसमें दे दिया एरिया, सही है, ये 12 फीट का एरिया आ गया। फिर मैंने ऑफसेट डिस्टेंस चेंज किया, मुझे देना है यहाँ पे 10 फीट का एक मेरा रूम एरिया आ गया, 10 फीट आ गया। अब आपको कुछ भी चेंज करना है ना, चेंज भी कर सकते हो। मैंने क्या करा, यहाँ से पॉइंट लिया, अभी भी पॉइंट में अगर इसको 0 करूंगा तब यहाँ पे आएगा, 0 करा। अब देखो मुझे आर्क फॉर्म में कुछ देना है, तो मैंने पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, अब मुझे मान लो कुछ आर्क शेप में अगर वॉल बनानी थी तो मैं इस तरीके से करता हूँ। तो अब मैंने क्या करा, ये बना दिया। अब ये जो आप ग्रिड बनी है ना, आप कितनी बना सकते हो, ये आपकी हर फ्लोर पे दिखेगी आपको, ये देखो हर फ्लोर पे आपकी ग्रिड विजिबल होगी, सही है। तो मैं फिर से ग्राउंड फ्लोर पे आता हूँ। अब दूसरी चीज, नंबरिंग आपकी आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें एक एडवांटेज हमारे पास ये है कि आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल को अलग कर सकते हो, वर्टिकल को अलग कर सकते हो। कैसे, देखो जैसे मैंने यहाँ तक स्पैन डिलीट कर दिया, फिर से मैं ग्रिड पे आता हूँ, यहाँ तक मेरे पास क्या है 6 आया, मैंने इसको 6 को बीच में डबल क्लिक करा और इसको कैप्स लॉक ए दे दिया, अल्फाबेटिकल। अब मुझे चाहिए कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चले, ठीक है। अब मैं यहाँ से पिक लाइन करूंगा फिर से और डिस्टेंस देना स्टार्ट, तो ये ऑटोमेटिकली आगे सीक्वेंस को उसको बढ़ाता रहेगा, क्योंकि हमें डिस्टिंग्विश करना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसलिए हम इसको इस तरीके से लेके चलें। तो आपको जितनी इसमें डायमेंशन आप देना चाहते हो, आप उतनी डायमेंशन का आप इसमें प्रोवाइड कर सकते हो, सही है। ये हमारा क्या है, ग्रिड्स का रोल है। आर्क ले लेते हैं, मान लो पहला पॉइंट, दूसरा और फिर तीसरा, सही है। आपने ग्रिड्स तैयार कर लिए, इसके बाद आप अपनी वर्किंग स्टार्ट करो। अब वर्किंग नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आएगा, वॉल से। वॉल हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस मैं समझा रहा हूँ। वॉल हमने ली, अब क्या है, आपको सारे डायमेंशन तो पता है कहाँ पे क्या है, आपको क्या करना है, बस यहाँ पे सिर्फ एक रूम एरिया बनाना है। अब इसका रूम एरिया मान लो मैंने पहले बाउंड्री बना दी इसकी, यहाँ से ही ले लिया। अब मैं आर्क अपना बनाना है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और फिर तीसरा पॉइंट, ठीक है। फिर से मैं यहाँ से लाइन चेंज कर लूंगा, ये मैं अभी बताऊंगा हो कैसे रहा है, ठीक है। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, देखो ऑटोमेटिकली आपकी जितनी भी डायमेंशन की वॉल है वो बन रही है, और ना आपको ट्रिम की टेंशन ना कुछ। आपको क्या करना है, बस यहाँ पे 13 फीट का मैंने एक ये निकाला था, तो ऑटोमेटिकली उसकी लाइन ज्वाइन कर देता है। इसके बाद मैं आपको इसी का 3D दिखा देता हूँ, ये 3D इसका किस टाइप से है। देखो ये हो गया, आपको इधर कहीं पे भी पॉइंट देना है, एक मैंने मान लो ये दिया। जब आपका ये सारी चीजें हो जाए, अब फिर क्या है, आपको मैंने जैसे बताया कि आपको कॉलम प्लेस करने में इजी रहता है। तो आर्किटेक्चर कॉलम आपको अब जहाँ पे आपको पता है जॉइंट पे देना है, मुझे आपको पता है ग्रिड इयरिंग, आप उसको प्लेस कर दो डायरेक्टली, बस आपको क्लिक करना है, कुछ नहीं करना है। आपको पता है यहाँ पे मेरा ये ग्रिड है, आपको इधर कॉलम देना है, आपने कॉलम प्रोवाइड कर, वो ऑटोमेटिकली प्लेस करे। जब आपकी वर्किंग हो जाए तो आप इस ग्रिड को सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हो, मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, सही है। अब 3D में जाने के लिए आप डायरेक्टली इसको 3D में देख सकते हो, बस 2D बनाया और बस 3D पे व्यू में गए, 3D में गए, ये देखो। और दूसरी चीज, इसको अगर रोटेट करना है तो आप शिफ्ट दबा के मिडिल माउस बटन को यूज करोगे तो ये आपका रोटेट होगा, ये देखो हो गया। तो बस आपने 2D बनाया, उसके अकॉर्डिंग 3D बना दिया। तो हमने क्या करा, एक रेफरेंस की तरह उसे यूज कर लिया और उसके अकॉर्डिंग आपने वर्किंग इसमें दिखा दी, सही है। कोई डाउट, ये हमारी बात होगी किसकी, किसकी बात हुई है, लेवल्स ग्रिड, समझ में आ गया, ठीक है। अभी वॉल में हम इसकी डिटेलिंग पढ़ेंगे कि हमें कैसा है, कितना हमें, सही है।